Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजबार के बारे में कि इंजबार का मिजाज क्या है, इसके अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास क्या हैं, इसे किन किन अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मिकदार खुराक कितनी होनी चाहिए, इंजबार दस्तयाब न होने की सूरत में इसकी कौन सी मुतबादल दवा इस्तेमाल की जा सकती है, इंजबार के ज़्यादा इस्तेमाल से कोई मुज़िर असरात जिस्म पर मुरतब हो जाएँ तो उनका अजाला किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा लेक्चर के आखिर में हम इसकी एक मुख्तसर सी रेसिपी और इसका तरीका इस्तेमाल भी आपको बताएंगे। तो चलिए आगे लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। इसे आम तौर पर इंजबार ही के नाम से पहचाना जाता है, जबकि इंग्लिश ज़ुबान में इसे नॉटवीड रूट या वाइवेपरस बिस्टॉट कहा जाता है, लातीनी ज़ुबान में पोलीगोनम बिस्टोटा, जबकि अरबी ज़ुबान में इसे इंजबार या फिलफुलमा कहा जाता है, जब और फ़ारसी ज़ुबान में इसे इनकबार के नाम से पहचाना जाता है। इंजबार का पौधा 2 गज़ तक ऊंचा यानी 5 से 6 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी शाखें और टहनियाँ पतली होती हैं और ये सुर्खी की तरफ माइल होती हैं। इसके पत्ते चौड़े होते हैं और इसके ऊपर गुलाबी रंग के, सुर्ख रंग के या सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। ये फूल जब पक जाते हैं तो इनके गुलाब बन जाते हैं और उसके अंदर इंजबार के बीज मौजूद होते हैं जो कि हासिल कर लिए जाते हैं और बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इंजबार की जड़ दवाओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसकी जड़ गिरादार होती है, इसमें गांठें सी मौजूद होती हैं। इंजबार की जड़ और इसकी जड़ की छाल इस्तेमाल की जाती है दवाओं में। इंजबार के पौधे पाकिस्तान में, कश्मीर में, इंडिया में, ईरान में और शाम में बकसरत पाए जाते हैं। इंजबार का मिजाज सर्द खुश्क होता है, सर्द दर्जा दोम में और खुश्क भी दर्जा दोम में, यानी ये सर्दी और खुश्की में दर्जा दोम की सिफ़ात जिस्म पर मुरतब करती है। अपने इसी सर्द खुश्क मिजाज की वजह से ये जिस्म में काबस असरात मुरतब करती है, हाबिसुद्दम असरात मुरतब करती है और बहुत सारे दीगर अमराज को रफ़ा करने के लिए इससे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे किन किन अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास क्या हैं, ये चीज़ें हम अलग अलग समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। अगर इंजबार के अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास की बात की जाए तो इंजबार में मैदा और आंतों को क़ुव्वत पहुँचाने की सिफ़ात मौजूद हैं। इंजबार में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ यानी काबिज़ प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इंजबार में हेमोस्टैटिक यानी हाबिसुद्दम प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा इंजबार में मतली और कै को रोकने की सिफ़ात पाई जाती हैं। इंजबार में यरकान और जिगर की हद से बढ़ी हुई तेज़ी और हिद्दत को कम करने की सिफ़ात मौजूद हैं। इंजबार में पेशाब की जलन और सोजिश को कम करने की और रोकने की और रफ़ा करने की सिफ़ात मौजूद हैं। तो अपने इन अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास की वजह से इंजबार को बहुत सारे अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैदा व अमाक को क़ुव्वत पहुँचाने वाली सिफ़ात की वजह से इंजबार को हज़मा की कमज़ोरी रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैदा को और आंतों को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मैदा और आंतों में गैर तबी रतूबात या फासिद मादे रुक जाएँ, मैदा और आंतों के मसल्स जो हैं वो ढीले पड़ जाएँ, क़ुव्वत हाज़मा कमज़ोर हो जाए, तो अपनी इन सिफ़ात की वजह से इंजबार को हाज़मा की क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए, मैदा के मसल्स को तक़वियत पहुँचाने के लिए, आंतों के अफ़ाल को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंजबार में जो एस्ट्रिंजेंट यानी काबिज़ सिफ़ात पाई जाती हैं, मादों को रोकने की सिफ़ात पाई जाती हैं, तो अपनी इस सिफ़त की वजह से ये अपने मखसूस मिजाज की वजह से जिसमें सुकेड़ पैदा करती है, सर्दी खुश्की के असरात मुरतब करती है, जिसकी वजह से आंतों में अगर तेज़ी वाक़ई हो जाए, आंतों के फ़ेल में तेज़ी वाक़ई हो जाए तो ये उसमें एतदाल पैदा करती है और कब्ज़ पैदा करके असहाल, पैचस जिसमें खूनी पैचस भी शामिल हैं, दस्त शामिल हैं, तो ये उन तमाम कैफियत और अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर अपने इसी मखसूस मिजाज और इसी मखसूस सिफ़त की वजह से इंजबार को मतली और कै को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इंजबार में जो हाबिसुद्दम यानी होमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, अपनी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जिस्म से बहते हुए खून को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जिस्म में बहता हुआ खून बहुत सारे अमराज की वजह से जारी हो सकता है, जैसा कि खूनी बवासीर में बहुत ज़्यादा खून का इखराज शुरू हो जाता है, मेंसेस यानी पीरियड्स की ज़्यादती बहुत सारी औरतों में देखने में आती है, तो ये उसको रोकने के लिए भी अपनी इस प्रॉपर्टीज़ हाबिसुद्दम प्रॉपर्टी की वजह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर नक्सीर आने के जो मर्ज़ है जिसमें नाक से वो तेज़ी के साथ खून बहने लगता है, अक्सर नौजवानों में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने में आता है, बच्चों में भी ये मर्ज़ देखने में आता है। तो
अपने सर्द खुश्क मिजाज की वजह से और अपनी इस हाबिसुद्दाम प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये नक्सीर को रोकने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुसौड़ों से अगर खून जारी हो जाए तो ये अपने सर्द खुश्क मिजाज की वजह से मुसौड़ों से खून आने के जो मर्ज़ है उसको रफ़ा करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने भी इसके ये इस्तेमालात हैं खून को रोकने के लिए, ये इसमें पाई जाने वाली हाबिसुद्दाम प्रॉपर्टीज़ की वजह से इन अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खूनी असाल अक्सर लोगों को शुरू हो जाते हैं, तो अपनी इस सिफ्त की वजह से ये खूनी असाल को रोकने के लिए भी इंजबार को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पेशाब में खून जारी हो जाए, पेशाब में खून आने लगे, तो उसको रोकने के लिए भी इंजबार को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इंजबार जिस्म पर सर्द खुश्क कैफियत मुरतब करती है, तो इसी बदौलत इसे गर्मी के अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस्म में हद से बड़ी हुई हिद्दत को कम करने के लिए, सुफरा की तेज़ी को कम करने के लिए, सुफरावी अमराज को रफ़ा करने के लिए इसे ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये यरकान में भी मुफीद है। इसके अलावा अगर जिस्म में सुफरा की ज़्यादती और तेज़ी की वजह से बुखार पैदा हो जाए, जिसे सुफरावी बुखार कहा जाता है, बिलियस फ़ीवर कहा जाता है, तो उसको रफ़ा करने के लिए भी इंजबार नहायत मुफीद और मवस्सर दवा है। दौरे हाज़िर में इन अफ़ाल व ख़वास को केमिकल्स की निगाह से देखा जाता है कि वो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी बदौलत ये अद्वियात जिस्म पर इस तरह के अफ़ाल व ख़वास मुरतब करती हैं। तो इंजबार के जो केमिकल एनालिसिस है उससे ये पता चला है कि इंजबार में बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं जिनकी वजह से ये जिस्म पर मुख्तलिफ़ इससे मिलते जुलते असरात मुरतब करती है। तो ये कौन से केमिकल्स हैं इन पर भी हम बात कर लेते हैं। इंजबार में गैलिक एसिड पाया जाता है और ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जिस्म में हाबिसुद्दम और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ यानी काबिस सिफ़ात मुरतब करती है और ख़ून को रोकने की सिफ़ात मुरतब करती है। और इसी वजह से इंजबार को कसरत तमस, खूनी बवासीर, नक्सीर आने और डायरिया जो ब्लीडिंग डायरिया होता है उसमें मुफीद पाया गया है। फिर इसके अलावा इंजबार में टैनिन्स पाए जाते हैं और टैनिन्स की ये सिफ़त है कि ये जरासीम कुश होते हैं, ये काबिस असरात मुरतब करते हैं, ये हाबिसुद्दम असरात जिस्म पर मुरतब करते हैं। तो इंजबार में टैनिन्स की मौजूदगी भी जरासीम को ख़त्म करती है, जिस्म में कब्ज़ के असरात मुरतब करती है, यानी असाल, पैचस और दस्त वगैरह को रोकने के लिए मुफीद है। इसके अलावा इसमें टैनिन्स ही की मौजूदगी की वजह से ये हाबिसुद्दम भी है और ये गैर तबी खून के अखराज को रोकने के लिए मुफीद है। इसके अलावा इंजबार में एमोडीन नामी एक केमिकल भी पाया जाता है जो कि एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ रखता है। यानी इंजबार एमोडीन की मौजूदगी की वजह से जिस्म में गिल्टियों और रसोलियों को ख़त्म करने के लिए भी मुफीद और मुअस्सर है। इसके अलावा इंजबार में ग्लाइकोसाइड्स और फ्लेवोनाइड्स भी मौजूद होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। यानी ये जिस्म में हमारे खुलियात की गैर तबी तोड़ फोड़, टूट फूट और तबाही को रोकते हैं और हमारे जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बहाल करते हैं। इंजबार में विटामिन ई भी पाया जाता है और जैसा कि आपको इल्म होगा कि विटामिन ई हमारी जिल्द की तरोताज़गी के लिए और बीनाई को कायम करने के लिए नहायत मुफीद है। विटामिन ई की वजह से इंजबार का इस्तेमाल हमारी आँखों को क़ुव्वत पहुँचाता है और जिल्द को तरोताज़ा रखता है। फिर इसके अलावा इसमें क्वर्सेट्रीन नामी एक केमिकल भी पाया जाता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। यानी इस केमिकल की मौजूदगी की वजह से इंजबार के इस्तेमाल से हमारे खुलियात की जो गैर तबी टूट फूट है वो भी रुकती है, उसमें भी नुमायाँ कमी वाक़ई होती है और हमारे जिस्म में कोई सोजिश और वरम अगर पैदा हो जाए तो उसको भी ये आराम पहुंचाती है। इसके अलावा इसमें एक कैटेकिन नामी केमिकल भी पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ भी जिस्म पर मुरतब करता है, यानी खुलियात की टूट फूट को रोकना और जिस्म में काबिज़ असरात मुरतब करना। फिर इसके अलावा इंजबार में कुमारीन नामी एक केमिकल भी मौजूद होता है जो कि हमारे खून की रगों में क्लाट्स बनने को रोकता है, यानी सुद्दे बनने को रोकता है, ताफ़न को ख़त्म करता है और अगर गिल्टी या ट्यूमर बनने की कैफियत पैदा हो जाए तो उसको भी रफ़ा करता है। फिर इंजबार में बीटा सिट्रोल नामी एक केमिकल भी मौजूद होता है जो ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का गैर तबी इंजज़ाब है उसको भी रोकता है। इसके अलावा इंजबार का एक्सट्रैक्ट भी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सट्रैक्ट जरासीम कुश होता है,
एंटीऑक्सीडेंट होता है, हाबिसुद्दम होता है और काबिज असरात जिस्म में मरतब करता है। ये गुज़श्ता हमने जितनी भी आज के लेक्चर में इंजबार के हवाले से गुफ्तगू की है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंजबार को ख़ास तौर पर हमारे मैदा और आंतों को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए नहायत मुफीद और मुअस्सर पाया गया है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म पर ख़ास तौर पर काबिज असरात मरतब करता है, जिसकी वजह से इसहाल, दस्त, मतली, कै, पेचस जैसी कैफियत को रोकने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये ख़ास तौर पर हाबिसुद्दम सिफ़ात इसमें मौजूद हैं, यानी हमारे जिस्म के किसी भी हिस्सा से जो गैर तबी खून का इखराज होता है उसको रोकने के लिए ये नहायत मुफीद और मुअस्सर है। इंजबार की मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम तक है। जिन अमराज का हमने पीछे ज़िक्र किया, इन तमाम अमराज को रफ़ा करने के लिए इनकी शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए 3 से 5 ग्राम तक इंजबार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर शिद्दत कम है मर्ज़ की तो आप 3 ग्राम तक इस्तेमाल करें, शिद्दत ज़्यादा है तो आप 4 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजबार की अदम दस्तयाबी की सूरत में आप इसके मुतबादल के तौर पर हब्बुल्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजबार से अगर जिस्म पर किसी किस्म के मुज़िर असरात मुरतब हो जाएँ तो इन मुज़िर असरात को रफ़ा करने के लिए आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगन बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़ंजबील यानी सौंठ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजबार के जो तैयार मुरक्कबात आप मार्केट से बआसानी ख़रीद सकते हैं, जो आपको मार्केट में दस्तयाब होते हैं, उनमें शरबत इंजबार, कुर्स इंजबार, सफ़ूफ़ इस्तिहाज़ा, माजून बवासीर और माजून हम्बल हमरी उल्वी खान शामिल हैं। मुख्तसर सी रेसिपी अगर आप इंजबार की नोट करना चाहें तो अपने पास नोट कर लें, जो कि आपको जिस्म से गैर तबी खून के अखराज को रोकने के लिए नहायत मुफीद और मुअस्सर साबित होगी। कसरत हैज़ की शिकायत हो, नक्सीर आती हो, वसोड़ों से खून आता हो, खूनी बवासीर हो, तो उन तमाम इलामात को रोकने के लिए आप इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर देखकर आप इसके अज्जा को नोट कर लें। इंजबार की जड़ की छाल 30 ग्राम ले लें, अकाकिया 10 ग्राम ले लें और संदल सुर्ख और सफ़ेद 20-20 ग्राम ले लें। अगर आप इसका शरबत बना सकते हों तो इन तमाम अज्जा को 1 किलो पानी में रात को भिगो कर रख लें। सुबह उठकर इस पानी को अच्छी तरह से जोश दें और जब ये पानी जलकर आधा रह जाए तो इस पानी को छान लें, फ़िल्टर कर लें और इसको फ़िल्टर करने के बाद इसमें 1 किलो शक्कर शामिल कर लें, यानी सफ़ेद चीनी शामिल कर लें और इसको इतना पकाएं कि ये गाढ़ा हो जाए और शरबत के कवाम पर तैयार हो जाए। तो उसके बाद इसको उतार कर ठंडा होने दें, इसको किसी बॉटल में महफूज कर लें। 2-2 चम्मच हस्बे ज़रूरत सुबह दोपहर शाम आप इसका इस्तेमाल करें। मर्ज़ की शिद्दत में 3 से 4 चम्मच तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से नक्सीर के आना रुक जाएगा, हैज़ की कसरत में नुमायाँ कमी वाक़ई होगी, खूनी बवासीर में भी ये शरबत मुफीद साबित होगा और इसके अलावा मसोड़ों से खून आता हो या जिस्म के किसी दीगर हिस्सों से खून आता हो तो उसमें ये मुफीद साबित होगा। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी।